मेरी बीवी छोड़कर भाग गई। अरे भाभी की 25 मिस्ड कॉल्स हैं, उठाकर पूछ तो ले, कोई जरूरी काम होगा। इन बीवियों को कोई काम नहीं होता, बस घर में बैठे बैठे फालतू के कॉल मिलाने होते। बस यही पूछना होगा, खाना खाया, सब्जी कैसी बनी थी, कब आऊंगा, ये वो स्टूपिड से सवाल जवाब। सही कहा यार, शादी करके हम जैसे मर्द फालतू के पंगों में फंस जाते हैं। वैसे मैं तो इन सब बातों से दूर ही रहता हूँ। एक बात बता यार, तू इतना खुश कैसे रहता है? मैं? तू मेरी मत पूछ, मैंने तो अपनी बीवी को समझा रखा है, जो भी बात करनी है रात को किया कर। दिन भर एक भी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक भी फोन नहीं आता, उसे पता है अगर फोन करेगी तो मेरे से डांट पड़ेगी भाई। दोस्त की बात सुनकर अभय मन ही मन सोच लेता है कि उसे आगे क्या करना है। शाम को अभय घर जाता है तो कावेरी उसके इंतजार में डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। अरे आप आ गए, खाना तैयार है। आज आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने आपको कितने फोन किए। कावेरी, मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ और सारा दिन मुझे फोन मिलाना बंद कर दो, ठीक है? और अपना ध्यान कहीं और लगाओ। मैं फ्री नहीं हूँ जो हर समय तुम्हारे फोन उठाकर जवाब देता रहूं कि कब क्या कर रहा हूँ। रात को आऊं तभी पूरी बात पूछ लिया करो। कल से तुम्हारा फोन ना आए। क्या काम था, क्यों किए थे इतने फोन? वो हमारे पड़ोस में एक नए किराएदार आए हैं, उन्हें ना नौकरी की बहुत जरूरत है, तो मैंने सोचा आपके ऑफिस में कोई नौकरी होगी तो उनकी लगवा देंगे। बहुत अच्छे नेचर के हैं। बस इसी फालतू काम के लिए मुझे फोन कर रही थी। मैं कोई नौकरी लगवाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं जानता तक नहीं कौन सुनील किस तरह की नौकरी चाहता है। ऐसे किसी अनजान की नौकरी कोई लगवाता रहूंगा? मेरे ऑफिस में नौकरी खाली है भी या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कावेरी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुनील खड़ा था, उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। हेलो कावेरी जी, वो मैंने आपसे कहा था ना, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मेरी नौकरी लग गई है, तो सोचा आपको भी मिठाई दे दूं। ओह थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी है कि आपकी नौकरी लग गई। मैं अभी बस आपके बारे में इनसे। अभय ने सुनील की तरफ ध्यान नहीं दिया और रूम में चला गया। कावेरी को थोड़ी शर्मिंदगी तो महसूस हुई, पर उसने मुस्कुराकर सुनील से मिठाई ले ली। मिठाई देकर सुनील चला गया। कावेरी और सुनील अच्छे दोस्त बन गए। कावेरी दिन भर अकेली होती थी और अभय ऑफिस में या फिर ऑफिस के काम से शहर से बाहर, इसलिए कावेरी और सुनील कभी कभी एक दूसरे के घर आ जाते थे। बहुत अच्छा किया सुनील जी आप आ गए, मैं तो अकेले इतना सारा खाना खा ही नहीं पा रही थी। रुकिए मैं आपके लिए भी प्लेट लाती हूँ। मतलब आपने कढ़ी चावल खाने के लिए मुझे स्पेशल इनविटेशन दिया है? पर आप तो कह रही थी कि आप आज कढ़ी चावल अभय जी के लिए बनाने वाली हैं। उनको कढ़ी चावल बहुत पसंद है। सुनील की बात सुनकर कावेरी का चेहरा उतर गया। फिर उसने बात को संभाला। वो इनको जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। अब अकेले मैं इतना सब कुछ खा नहीं पाती, तो मैंने सोचा खाना खराब करने से अच्छा है आपको ही डिनर पर बुला लूं। सुनील समझ रहा था कि कावेरी का चेहरा उदास है, तो वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगा। कावेरी जी, मुझे लग रहा है कढ़ी चावल में कुछ कमी है। अच्छा, पर मैंने तो वैसे ही बनाया जैसे हमेशा बनाती हूँ, क्या कमी रह गई? आपकी हंसी की जो कहीं खो गई है, इसीलिए कढ़ी चावल भी बेस्वाद ही हो रहे हैं। ओह सॉरी, आप खाइए, मैं और लाती हूँ। कावेरी और सुनील अच्छे दोस्त बन गए। अब कभी भी सुनील को शॉपिंग के लिए जाना होता या किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो कावेरी को ही याद करता। कावेरी ने भी अब अभय को ऑफिस में तंग करना बंद कर दिया। वो उसे बिल्कुल भी कॉल नहीं करती थी। अभय को भी इस बात से संतुष्टि हो गई, पर उसका दोस्त विजय इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। एक दोपहर विजय ने कावेरी को सुनील के साथ मार्केट में देख लिया और उसने नमक मिर्च लगाकर सारी बात अभय के सामने रख दी। अभय घर आया, वो पहले ही गुस्से में था। जब उसने घर पर सुनील को कावेरी के साथ चाय पीते हुए देखा तो उसका खून खौल गया। उसने सुनील से ठीक ढंग से बात भी नहीं की। अच्छा, तो मेरी गैर मौजूदगी में ये सब हो रहा है? आप गलत समझ रहे हो। सुनील जी के घर दूध खत्म हो गया था तो मैंने कहा चाय मैं ही बना लेती हूँ, बस सुनील जी और मैं चाय ही पी रहे थे। अबे, कावेरी और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं कावेरी की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम जो भी समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से चले जाओ सुनील, वरना गुस्से में मैं कुछ भी कर दूंगा। सुनील चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस रात कावेरी को नींद नहीं आती और अगली सुबह जब अभय सोकर उठता है तो कावेरी अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो बस एक चिट्ठी छोड़कर गई थी। अभय, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, हमेशा के लिए। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, अब मैं कभी नहीं लौटूंगी। मेरा शक सही था। कावेरी उस आवारा सुनील के साथ भाग गई, मुझे छोड़कर भागी है वो अपने आशिक के साथ। मैं सुनील को नहीं छोड़ूंगा। अभय गुस्से में सुनील के घर जाता है, पर सुनील के घर पर ताला लगा हुआ था। मेरा शक सही था, कावेरी सुनील के साथ ही भागी है।
एक बार विजय को फोन करता हूँ, वो कावेरी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। अभय के फोन करने पर विजय तुरंत आ जाता है। मैंने तुझे कहा था ना, कावेरी भाभी और सुनील के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। मैंने उन दोनों को जिस हालत में देखा था ना, उस हालत में तू देखता तो पता नहीं तू उस समय क्या करता। हाँ मेरे दोस्त, अब बस मेरे पास यही रास्ता है कि मैं जल्दी से सुनील और कावेरी को ढूंढ लूं। मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। मुझे छोड़कर भाग गई है मेरी बीवी, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं कुछ कर दूंगा विजय, चल फिर ढूंढते हैं, घबरा मत, जल्दी हम दोनों ढूंढ लेंगे। अभय गुस्से से भरा हुआ था, तभी सामने से सुनील आ जाता है। उसके साथ एक लड़की भी थी। अभय गुस्से में सुनील की शर्ट का कॉलर पकड़ लेता है। बता मेरी कावेरी कहाँ है? तू कहाँ छोड़कर आया मेरी कावेरी को? जल्दी बता वरना मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अबे तमीज से बात करो, मुझे नहीं पता कावेरी जी कहाँ है। मैं तो कल से शिखा के साथ शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। अभय जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुनील और मैं तो शादी की तैयारी कर रहे हैं। अगले महीने हमारी शादी है। हम तो खुद कावेरी जी को शादी के लिए इनविटेशन देने आने वाले थे। सुनील और शिखा की बात सुनकर अभय अपना सर पकड़ लेता है। अगर कावेरी तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर मेरी कावेरी कहाँ चली गई? मैंने क्या कर दिया? मैंने कावेरी को बहुत सुनाया, बहुत ताने दिए। मुझे पता है मेरे बुरे बर्ताव की वजह से मेरी कावेरी मुझे छोड़ कर गई है। मैंने उसे नहीं समझा, मैंने उसे गलत बोला, उसके चरित्र पर उंगली उठाई। कावेरी कहाँ चली गई? तुम लौट आओ। अभय की आंखों से आंसू छलक गए, वो रो पड़ा। सबने मिलकर कावेरी को बहुत ढूंढा पर कावेरी उन्हें कहीं नहीं मिली। कावेरी को घर से गए 1 हफ्ता होने वाला था पर कावेरी का कुछ पता नहीं चला था। पुलिस भी कावेरी को ढूंढ रही थी। अभय तुरंत कार में बैठा और कावेरी को ढूंढने निकल पड़ा। अचानक अभय की नजर गुरुद्वारे पर पड़ती है जहां कावेरी लंगर सेवा कर रही थी। अभय की नजरें जैसे ही गुरुद्वारे के लंगर हॉल में सेवा करती हुई कावेरी पर पड़ी, उसके गुस्से की आग बुझ गई और उसकी जगह एक गहरी पीड़ा ने ले ली। वो दौड़कर गुरुद्वारे के अंदर गया और कावेरी के सामने जा खड़ा हुआ। कावेरी उसे देखकर एक पल के लिए चौंकी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न नाराजगी, बस एक शांत उदासीनता। कावेरी तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, प्लीज घर चलो। आप यहाँ क्यों आए अभय? मैं यहाँ ठीक हूँ। कावेरी की शांत आवाज सुनकर अभय का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने बुरे बर्ताव का हर एक पल याद आ रहा था। उसने कावेरी की भावनाओं को नजरअंदाज किया था। कावेरी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने तुम्हें गलत समझा। कावेरी ने अभय की आंखों में देखा। उसे अभय के पछतावे में सच्चाई नजर आ रही थी। मैं घर चलूंगी अभय, पर एक शर्त पर। मैं आपके घर नहीं बल्कि हम दोनों के घर चलूंगी, जहाँ मेरा भी उतना ही मान और सम्मान हो जितना आपका है। हाँ कावेरी, ये हमारा घर होगा, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अभय और कावेरी एक नई शुरुआत के साथ घर लौटे। अभय ने अपने दोस्त विजय से भी दूरी बना ली और कावेरी को हर कदम पर सम्मान देना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर सुनील और शिखा की शादी अटेंड करते हैं। दोनों को एक साथ खुश देखकर सुनील और शिखा भी बहुत खुश थे। कोमल की मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वो किस समय मायके आने के लिए निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकलूंगी, वही 1.5-2 घंटे लगेंगे गुरुग्राम पहुंचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है, तो मेट्रो से आ जा। मम्मी वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब कर ली है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है कोमल, आ जाना टाइम से, मैं खाना तैयार रखूंगी। कोमल फोन पर कुछ और कहती, उससे पहले ही फोन कट गया। कोमल मायके जाने की तैयारी करने लगती है। रिंकू और दिशा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर बहुत अर्जेंट मीटिंग है आज ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर रहकर आ जाओ, फिर हम बच्चों के साथ घूमने चलेंगे। कोमल खुश थी कि वो बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से कोमल बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए कोमल कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी सुनैना घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। हाँ हाँ बच्चों रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो भी लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी अपनी मम्मी के घर से कब तक आएंगी? बस आने ही वाली होगी, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी कोमल पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि सुनैना अपने 2 बच्चों चारू और दीपू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काटकर अपनी बेटी को ही खिला दिए या फिर 1-2 छोड़े भी हैं? कैसी हो कोमल? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद। हाँ हाँ, आम का सीजन है और बच्चे अपने मामा के घर आए तो आम तो खाएंगे ही ना। ये देखो,
मम्मी ने पके हुए बढ़िया दशहरी आम खाने को दिए, पूरे 5 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मम्मी पापा मुझे सामान देते ही रहते हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। सुनैना, कोमल भी आम और लीची लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया, वैसे भी अब कुछ दिन यहाँ रुकोगे तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मांगते ही रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। सुनैना रसोई में चली जाती है, पर कोमल उस समय गुस्से में थी। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस बार छुट्टियों में मायके आऊं। सुधीर तो बोल भी रहे थे कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया कि नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाकर आऊंगी, इसके बाद घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा ना तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मायके। अरे सुनैना की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है। उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ इसलिए तू अपनी माँ के घर आई है, आराम से रह। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलके बिछा देते। कोमल देखती है उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए कोमल उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे लिए बंगाली रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी कोमल का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है तू आने वाली है, इसीलिए मैं रास्ते में हलवाई से बंगाली रसगुल्ले लेता हुआ आया हूँ। ये ले, तेरी पसंद के बंगाली रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं, सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक है। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया, लेते हुए आना। अरे मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे जो मैंने बोली है। बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। रिंकू और दिशा देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे सादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ रोटी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को नहीं मिला। जाओ रवि, आप लेकर आओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। ये बात तुम सीधे मुंह से भी तो बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उस समय रवि देसी घी लेने के लिए चला जाता है। सुनैना आगे पीछे तो ठीक रहती थी, पर जैसे ही कोमल कभी रहने के लिए आ जाए तो वो ऐसे ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से कोमल मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ, इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया के मुंह को यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। कोमल का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी सुनैना बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा, हमें गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं, पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। कि मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी कॉर्न्स खाने हैं। और मुझे आइसक्रीम। अभी खिलाता हूँ, चलो सुनैना, आओ आइसक्रीम खा लेते हैं। रवि सबको आइसक्रीम लेकर देता है। रिंकू भी अपनी पसंद के कॉर्न्स और आइसक्रीम ले लेता है। सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, अब हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। रवि जैसे ही सबको गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वो देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी, गेम पार्लर बंद है, काम चल रहा है। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। रवि सबको घर ले आता है, पर घर आकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रवि से बुरी तरह लड़ने लगती है। सुनैना, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ? ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब चारू और दीपू ने बोला कि पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की, तुमने फौरन खरीद कर दे दिए। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर में कलेश छिड़ जाता है। चुप हो जाओ सुनैना, कोमल सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी तुमने सोचा भी है? कोमल इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी सुनैना? थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। कोमल सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब सुनैना शांत हो जाती है, रवि भैया, चारू और दीपू के एडमिशन की बात सुधीर जी ने स्कूल में कर ली है। आप चिंता मत करो, अब इन दोनों का एडमिशन भी रिंकू और दिशा के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, बाकी सारी बात सुधीर जी ने कर ली है। अब जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतने समय से एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। सुधीर जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोमल वापस जा रही है रवि। सुनैना की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, अब मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है,
मैं चलती हूँ। कोमल जैसे ही बैग उठाने लगती है, सुनैना उसका हाथ रोक देती है। कोमल, सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन दुखा। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैंने तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, सुधीर जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से अपने मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मेरे से सॉरी मत बोलो, आप मुझसे बड़े हो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। सुनैना और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। सुनैना ने अपनी गलती मानी और उसे एहसास हुआ कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही कोमल इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए सुनैना ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं।